बार जीवन में ऐसी घटना और ऐसी स्थितियां सामने आती हैं जो व्यक्ति का विश्वास कमज़ोर पड़ता है, उसकी अपनी हिम्मत जवाब देती है। आपने सोचा होगा कि बहुत लोग अमूल्य जीवन का नाश कर लेते हैं, गलत डिसीजन ले बैठते हैं, अपनी भावुकता को संभाल नहीं पाते, अपने स्वयं पर नियंत्रण नहीं लगा पाते या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लगता है कि इंसान का विवेक, उसकी होश काम नहीं कर पाई, उसका स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखें, वे लोग, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, छोटी सी उम्र का बच्चा और स्कूल में जाकर बहुत लोगों को गोलियों से भून देता है। एक व्यक्ति सिर फिरा जिसके दिमाग में आता है कि मुझे कोई परवाह नहीं करता, मुझे भी लोग जाने, और इसी कारण उठाकर गोली चला देता है। और इधर हिंदुस्तान की वो एक विचारधारा जिसमें हम चींटी में भी एक जिंदगी को चलता हुआ देखते हैं, एक चैतन्य, एक चेतना, एक चींटी में भी देखकर, उसका भी एक परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी अपनी एक दुनिया है। इसको ध्यान में रखकर हम उसे क्षमा करते हैं, उसके लिए जगह देते हैं, उसके लिए आटा डालते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाए, उसे एक चींटी का भी ख्याल आए, वो एक फूल को भी तोड़ते हुए सोचे, दूर किसी के आंसू जमीन पर गिरते हैं और एहसास किसी को अपने दिल पर होने लग जाए, संवेदना इतनी आगे बढ़ जाए कि भारत का एक संत ज्ञानेश्वर अपने शरीर पर कोड़े के निशान उभरते हुए देख रहा है और कह रहा है, दर्द हो रहा है। सब पूछते हैं किसने मारा आपको, तो बताया जाता है कि मुझे किसी ने नहीं मारा, लेकिन एक जीव को, एक बैल को एक किसान निर्दयता से कोड़े बरसा के मार रहा है। मेरा ध्यान उसके साथ जुड़ गया, उसका दर्द मुझे महसूस हो रहा है, उसके निशान मेरी पीठ पर आ गए। कोई इतना भावुक हो सकता है, कोई इतना संवेदनशील हो सकता है? भारत का एक साधु हंटर मारते हुए किसान की फंसी हुई बैलगाड़ी को देखकर किसान से कहता है कि आप हटो, मैं निकालता हूँ, अपने बैल को भी अलग हटाओ, और अपने कंधे पर बैलगाड़ी का जुआ रखकर बैलगाड़ी को बाहर लाए। और जाते हुए इतना कह जाए कि भाई ऐसा मत करना, उनको भी दर्द होता है। तो इससे पता लगता है कि मानवता का जो चरम है वो यही है, इंसानियत की ऊंचाई यही है, व्यक्ति संवेदनशील हो जाए। इसको हम कहेंगे किसी के अंदर आध्यात्मिकता जाग जाए, और जितना वो अपने अध्यात्म से दूर हो जाता है उतना क्रूर, उतना निर्दयी। और अजीब बात है, कर्मकांड करने वाले, मंदिरों में जाने वाले, तीर्थों में जाने वाले लोग भी निर्दयी हो सकते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, नियम बनाया हुआ तीर्थ में जाने का, बहुत निर्दयी इंसान,
मुकदमा लड़ना, लड़ाई झगड़े करना, कलह कलेश करना, दूसरों से बदला लेना, पूरी जिंदगी एक ही कार्य करता रहा। लेकिन अगर बात करें तो वो कहता मैं बहुत धार्मिक हूं। ऐसे बहुत लोग धार्मिक दिखाई देते हैं, धार्मिक होते नहीं, क्योंकि संवेदनशीलता नहीं है। दुर्योधन से कहा गया कि तुम्हें पता है धर्म क्या, अधर्म क्या है, अच्छाई क्या, बुराई क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मालूम है? जो तुम करने जा रहे हो उसका मालूम है वो क्या है? उसने कहा बिल्कुल जानता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म भी जानता हूं, जो तुम जिसको धर्म कहते हो उसे मैं खूब जानता हूं, और मुझे तुम्हारे बताए हुए धर्म में कोई रुचि नहीं है। और जिसको तुम ये कहते हो कि ये गलत है, उससे हटने की मेरी कोई इच्छा नहीं। पूछा फिर तुम ये क्यों करते हो? कहता है कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथैव करोमि। कोई मेरे अंदर बैठा हुआ संस्कार मुझे जैसे कहता है वैसा ही करता हूं। मेरा स्वभाव, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो करूं, मैं जहां चाहूं वहां बैठूं, जो चाहूं वो बोलूं, जो चाहूं वो अपने जीवन में भोगूं। मेरी जिंदगी तुम्हें क्या? अब ऐसी भाषा बोलने वाले कितने सारे लोग हैं दुनिया में। और ऐसे लोग, उनके सामने अगर कृष्ण भी आकर खड़े हो जाएं, दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे, उसे समझा भी रहे थे, और कोई थोड़ा बहुत प्रयास किया हो कृष्ण भगवान ने, ऐसा नहीं, पूरी शक्ति लगाकर समझाया। पर जब कोई कुछ लेने को तैयार ही नहीं हो तो कोई कैसे दे देगा? दुर्योधन के चित्रण को, व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए व्यास ने कुछ अजीब पंक्तियां लिखी। वो एक ऐसा घड़ा है जो उल्टा रखा हुआ, उसमें कोई चीज जाती ही नहीं। वो एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते जल चुके, ठूंठ है, और वो भी आग से झुलसा हुआ, शायद अंदर आग सुलग रही है। तो जो संवेदनशीलता से रहित लोग हैं, वहां दया नहीं, क्षमा नहीं, दूसरों को समझने की कोई सद्भावना नहीं। इस धरती को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन उन बहुत का मतलब भी अधिकांश लोग ऐसे हैं ऐसा नहीं है। ये दुनिया में अगर ऐसे लोग ज़्यादा हो जाएं तो दुनिया में कभी भी कुछ न कुछ ऐसी भयंकर घटना घट जाएगी, कभी भी दुनिया खत्म हो जाए। दुनिया में भले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, आटे में नमक ज़्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। उसकी मात्रा, आटा जितना होता है उसमें थोड़ा सा ही नमक ज़्यादा हो जाने से स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि नमक में आटा गिर जाए। तो नमक में आटा नहीं गिरा हुआ, आटे में नमक ज़्यादा पड़ा हुआ, दुनिया में ज़रा ज़्यादा नमक फैल गया है। हिंदुस्तान में अभी भी नमक की मात्रा कहीं कहीं थोड़ी ज़्यादा, कहीं कम है। कुछ नमक ज़्यादा मिश्रित नहीं है, कुछ डलियाँ पड़ गई, कहीं ज़रा ज़्यादा दिखाई देता है, कहीं कम दिखाई देता है, लेकिन धर्म है जो सब संभाले हुए है। धर्म जितना जितना जीवन में जाएगा, व्यक्ति उतना संवेदनशील होता है। तीर्थ में जाते जाते धर्म अंदर जाना चाहिए, नहीं तो कृष्ण का वो शब्द याद रखने योग्य बात है कि मेरी तुंबड़ी लेकर जाओ। और सारे तीर्थों में जहाँ जहाँ जा रहे हो, तुम्बा होता था,
लौकी एक खास तरह की लौकी होती थी जिससे एक कमंडल टाइप का साधु लोग बना लेते थे, लेकिन वो कड़वी बहुत होती थी, उसकी सब्जी नहीं बनती थी। तो उसको कमंडल तुम्बा भी बोलते हैं महात्मा लोग, कहीं तुंबड़ी बोलते हैं उसको। कृष्ण बोले मेरी ये तुंबड़ी लेकर जाओ और जाके इसको स्नान करा देना जहाँ जहाँ तीर्थ में जाओगे। तो 7 तीर्थों में पांडव लोग गए, वापस लौटे तो कृष्ण भगवान ने कहा इसको स्नान कराया, बोले कराया। पानी भर के लाए, बोले लाए। 7 तीर्थों का जल इसमें है। भगवान कहते हैं कि अच्छा थोड़ा तोड़ के इस प्रसाद को सबको बांट दो। अब जिसको भी तोड़ के दिया, उस जो भी मुंह में रखे खाया ना जाए, कड़वा इतना, सब फेंके उसे। भगवान का समझाने का ढंग अलग, वो मुस्कराते रहे, हंसते रहे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, कड़वाहट गई नहीं। युधिष्ठिर बोले महाराज इसका स्वभाव जाता थोड़ी है। बोले बहुत लोग ऐसे ही हैं, वो बार बार से स्नान करके आ जाते हैं, तीर्थ उनका कुछ कर नहीं पाता है। भगवान समझा रहे हैं कि क्या अंदर से भी स्नान किया है? तीर्थ में जाते ही कुछ ना कुछ अपना दोष छोड़ना होता है। अपने गलत स्वभाव को छोड़ने का संकल्प, कुछ अच्छा करने के लिए नियम लेना। जो भूलें हो रही हैं, अब तक होती रही, उनके लिए क्षमा याचना, आगे से न करने के लिए कान पकड़कर भगवान के सामने प्रायश्चित करते हुए दृढ़ संकल्प करना। और तीर्थ में साथ साथ कोई यज्ञ करना, दान पुण्य करना, गुरु दर्शन करना, गायत्री पाठ करना, गीता पाठ करना, गौ सेवा करना, गंगा स्नान करना, सबका महत्व है। लेकिन सबसे महत्व अधिक है आंतरिक शुद्धि का। और इसी से वो संवेदनशीलता बढ़ने लग जाती है कि कहीं भी नाम लिया किसी ने भगवान का, कहीं पर भी कीर्तन कर रहे हैं लोग या सत्संग कर रहे हैं लोग, तो भक्त के पांव वहीं रुक जाएं, जैसे नामदेव के पांव रुक गए। नामदेव ने देखा मंदिर में कीर्तन चल रहा है, जा रहे थे काम के लिए, आगे जरूरी काम था, तेजी से जा रहे थे, लेकिन चलते चलते देखा कीर्तन चल रहा है, मंदिर में बहुत आनंद आ रहा है, झांझ मजीरे बज रहे हैं। तो जैसे शराबी ठेके को देख करके एक बार तो पाँव को ब्रेक लगाता ही लगाता है, तो जिसको परमात्मा के नाम का नशा होता है उसके भी पाँव को ब्रेक लग जाते हैं। नामदेव भी पहले तो सीढ़ियों में बैठे, फिर देखा अंदर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर उठे, फिर लगा कि सीढ़ियों में तो जूते बहुत रखे हैं, तो उन्होंने अपने जूते उतारे और जूते लेके ही अंदर चले गए, दोनों हाथों में जूते पकड़े हुए। अंदर जैसे जाकर बैठे तो ताल पर ताल चल रही है, तो झूमते जा रहे हैं, इन्होंने जूते पर जूता बजाना शुरू किया, जैसे मंजीरा बज रहा हो वैसे जूते पे जूता बजाएं, और इतने झूमते नहीं जितने ये झूमे। और जो मंजीरा बजा रहे थे उनको गुस्सा आने लग गया उसका जूता देख देख के कि सब लोग जो है कोई ताली बजाए, कोई मंजीरा बजाए, ये जूता बजाए, हद हो गई। औरों का ध्यान टूटे, इसका ध्यान गहरा हो। अब कुछ लोगों ने पकड़ के हिलाना शुरू किया, ए भाई ये क्या करता है? इसने कहा कीर्तन जो तुम कर रहे वही हम कर रहे हैं। बोले ये जूता चमड़ा नहीं आता अंदर। बोले ढोलक में लगा हुआ ना, तबले में भी लगा हुआ, वो भी तो आया है, उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही, मेरी नहीं सुनाई दे रही, मैं भी जोर जोर से ही तो मार रहा हूँ। लोग बोले पागल है। बोले ऐसा पागलपन जब आप अपना भूल जाओ, चमड़ी भूल जाओ, चमड़ा भूल जाओ, अंदर पवित्रता आने लग जाए, ऐसा पागलपन तो भगवान से मांगना चाहिए। पागल तो कोई हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लोगों ने बहुत, किसी ने आदर से, किसी ने धक्के से उनको बाहर पहुंचाया। महाराज बाहर ही रहो, वहीं ताली बजा लो, वहीं जूता बजा लो अपना जाके, मंदिर में ये सब शोभा नहीं देता।
क्योंकि सब तो बाहर के नियमों में लगे हुए हैं। जो दीवानगी से भरा हुआ है वो तो अंदर के नियमों में लगा हुआ है। निवेदन करना चाहता हूँ, ये संवेदनशीलता, ये अध्यात्म की बहुत अधिक संवेदनशीलता जिस दिन आपके अंदर जागने लग जाए, अपने आपे को खोने लग जाए, उस दिन जहाँ परमात्मा से आप जुड़ोगे वहाँ आप इंसानियत से जुड़ोगे, वहाँ जीव से जुड़ोगे, वहाँ संसार में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी घटना घटेगी उसका असर आपके ऊपर आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ऐसे व्यक्तियों की मंत्र ध्वनि, पवित्र ध्वनि, भजन की ध्वनि, कीर्तन की ध्वनि, कुछ भी मंत्र पाठ जो भी उनके मुख से निकलता है वो भी इस पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर रहा होता है और पूरे ब्रह्मांड में शांति दे रहा होता है। किसी भी घर में सुबह सुबह मंगल आरती होती है, शंख ध्वनि होती है, घंटा नाद होता है, गूगल, चंदन पाउडर, लोबान, शक्कर मिलाकर गौ के गोबर के उपले को जलाकर गौ के घृत से आहुति दे रहे हैं, मंत्र पाठ हो रहा है, वो जो सुगंध फैल रही है पूरा वातावरण प्रभावित होता है। किसी जगह 12 घंटे तक, 1 घंटा गूगल जला दीजिए, 12 घंटे तक असर रहेगा। 12 घंटे तक तो मच्छरों पर भी प्रभाव रहता है, मच्छर भी भागते हैं। जो भी विषाणु हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, सब दूर भागने लग जाते हैं, सकारात्मक भावनाएं आने लग जाती हैं। कहीं बैठकर घंटा नाद किया जाए, कहीं बैठकर के शंख ध्वनि की जाए, मंत्र पाठ किया जाए, और सच बात तो यह है कि उसके नाम का अपना एक अलग ही प्रभाव है। आइए उस नाम का लाभ लेते हुए उसकी कृपाओं को ध्यान में रखकर थोड़ी देर पुकारें, क्या घटता है जीवन में। मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सिमरन, तेरे नाम का सिमरन, तेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल पग पग